बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? उम्मीद है कि बिल्कुल ठीक होंगे। अल्लाह से दुआ है कि वो आपके माल में, रिज़्क में और खानों में इजाफ़ा फरमाए। प्यारे प्यारे बहन भाइयों, आज जो मैं रेसिपी से लेकर आई हूँ वो है पोटैटो पकौड़ा रेसिपीज़। बहुत ही आसान रेसिपीस है। अफ्तारी में ये रेसिपीस बनाकर सबके दिल जीत लें। तो मैं आपको बताऊंगी कि फूला हुआ और मज़ेदार पोटैटो पकौड़ा कैसे बनाते हैं। तो चलते हैं अपनी रेसिपीज़ की तरफ और शुरू करते हैं अपनी आज की रेसिपीज़। इसके लिए हमें चाहिए आलू, दो आलू जो हैं वो इस तरह के होने चाहिए कि ये बिल्कुल गोल और लंबाई की शक्ल में होने चाहिए, ताकि ये पकौड़ा जो है वो बनाने में आसान हो। और आलू का जो छिलका है वो उतार लें। बारीक कटर के साथ इसका छिलका जो है वो बारीक उतारते जाएं। आलू का छिलका उतारने के बाद अब इसको आप छुरी की मदद से बारीक काट लें। अगर आप छुरी के साथ नहीं काटना चाहते तो आप इसको कटर काट लें। इससे स्नैक जो है वो बहुत ही पतले और आसान तैयार होंगे। आप कटर के साथ सारे आलू को ऐसा ऐसा कटर करते जाओ तो वो ब्रिक स्नैक जो है वो तैयार होते जाएंगे। देखें, आहर तक आलू को खूब अच्छी तरह और इजीली जो है वो आप कटर कर सकते हैं। इस तरह देखें ये कितना पतला जो है वो टुकड़े तैयार हुए हैं। दोनों टुकड़ों को कटर करने के बाद आप इसको पानी में डालें। पानी में डालने के बाद इसको एक दो दफ़ा पानी में साफ करें और इनको खूब अच्छी तरह धो लें। टुकड़ों को खूब अच्छी तरह धोने के बाद आप इसको किसी ऐसे बर्तन या जालीनुमा चीज़ में डालें कि पानी जो है वो सारा नीचे गिर जाए। अब टुकड़ों को खुश्क करें। टुकड़ों को जितना आप अच्छा खुश्क करेंगे इतने ही पकौड़े जो हैं वो मज़ेदार और फुले हुए तैयार होंगे। आप इसको किसी सूती कपड़े में, टावल पे या फिर टिश्यू पर एक एक करके इनको फैला दें और इसका पानी जो है वो खुश्क कर लें। अब बाकी हिस्से के साथ आप इसको ऊपर से साफ़ करें और नीचे से इसका पानी जो है वो अच्छी तरह खुश्क हो जाएगा। आप एक एक करके भी इसको साफ़ कर सकते हैं, लेकिन अगर आप सानने के लिए इसके बाकी वाले सूती कपड़े को इसके ऊपर फैलाएं और इसको दोनों हाथों की मदद से दबाएं तो पानी जो है वो इजीली कपड़े के अंदर जज़ब हो जाएगा। देखें, अब पानी जो है वो कपड़े के अंदर जज़ब हो चुका है और टुकड़े जो हैं वो बिल्कुल खुश्क हो चुके हैं। इनको आप कुछ देर के लिए ऐसे खुला छोड़ दें। अब हमें चाहिए चावल 1/3 कप। इनको पहले आधे घंटे के लिए भिगो दें और फिर इनको ग्राइंड कर लें। चावलों को ग्राइंड करने के बाद अब एक बाउल में 1 कप बेसन डालें। बेसन को साफ करके इसमें डालें और फिर इसमें नमक एज़ रिक्वायर्ड आप टेस्ट के मुताबिक यूज़ कर सकते हैं। फिर इसमें 1 चुटकी खाने का सोडा और 1 चम्मच पीसी हुई सुरख मिर्च, आधा चम्मच सुरख मिर्च दानेदार डालने के बाद काली मिर्च आधा चम्मच डालें और फिर ज़ीरा पाउडर आधा चम्मच शामिल करने के बाद अजवाइन 1 चुटकी शामिल करें और फिर हल्दी पाउडर आधा चम्मच डालने के बाद अब इसमें हरा धनिया शामिल करें और फिर ग्राइंड शुदा चावल जो हैं वो इसमें डाल दें। इन सारी चीज़ों को डालने के बाद एज़ रिक्वायर्ड इसमें पानी शामिल करें। पानी आप ज़रूरत के मुताबिक इसमें डालें। थोड़ा सा पानी पहले डालकर इसको मिक्स कर लें। इसको थोड़े से पानी में खूब अच्छी तरह मिक्स करें और फिर आप ऐसा ऐसा सा ज़रूरत के मुताबिक इसमें पानी डालते जाएं और फिर इसका मेज़ा तैयार करते जाएं। ख्याल रहे कि जो आपने मैदे का मेज़ा यानी बेसन का मेज़ा तैयार करना है वो ना ज़्यादा गहरा हो और ना ज़्यादा पतला हो, बल्कि ये दरमियाने साइज़ का हो। अगर दरमियाने साइज़ का आप इसे रखेंगे तो ही पकौड़ा बेहतर और फुला हुआ होगा। इसको खूब अच्छी तरह मिक्स करें। सारे अमेज़े को खूब अच्छी तरह 1 से 2 मिनट तक मिक्स करते रहें और फिर ऑयल जो है गरम करें। ऑयल गरम होने पर अब इसमें 2 से 3 चम्मच घी या आधा चम्मच खाने वाला जिसके साथ हम हंडिया पकाते हैं वो आधा चम्मच इसमें शामिल कर लें और इस ऑयल को खूब अच्छी तरह मिक्स करने के बाद अब इसमें एक पीस उठाकर इसके अंदर खूब अच्छी तरह डुबोएं और इसको ऑयल के अंदर फ्राई करते जाएं। ख्याल रहे कि इस दौरान ऑयल जो है वो ज़्यादा गर्म नहीं होना चाहिए, बल्कि इसको मीडियम साइज़ पे फ्राई करते जाएं। अब एक एक करके पीस उठाएं और इसको बेसन के अंदर अच्छी तरह डुबोकर इसको ऑयल में डालते जाएं। इसी तरह सारे पीस जो हैं वो इसमें डालते जाएं। ख्याल रहे कि ज़्यादा पीस इसमें नहीं डालने, इस तरह पकौड़ा जो है वो फूला हुआ नहीं बनेगा। इसमें ज़रूरत के मुताबिक पीस डालें और फिर इनको
2 से 3 मिनट तक फ्राई होने दें। साथ में आप इसको चम्मच की मदद से इसके ऊपर ऑयल डालते जाएं। इस तरह ये फूलना शुरू हो जाएगा। जब एक साइड से ये ब्राउन हो जाए तो इनकी साइड चेंज करें और दूसरी साइड से भी इनको ब्राउन होने दें। इनको साथ साथ मुसलसल हरकत देते जाएं। इस तरह ये फूलता जाएगा। जब चारों साइड से ये ब्राउन हो जाएं तो इनको निकाल लें। देखें हमारे पकौड़ा जो है वो तैयार हो चुका है। बहुत ही आसान तरीके से और बहुत ही मज़ेदार लग रहा है। अब आप इसको निकाल लें। आई होप कि आपको मेरी ये रेसिपी जो है वो पसंद आएगी। अब आप इसको हरी चटनी के साथ यूज़ करें। आप इसको केचप या मीठी चटनी के साथ भी यूज़ कर सकते हैं। बहुत ही आसान और टेस्टी रेसिपी है। आप ज़रूर इफ्तारी में ट्राई करें। मुझे इजाज़त दें। मैं फिर मिलूंगी एक नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। लेकिन आप जाते जाते मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करते जाइएगा।